तो इमेजिन कीजिए कि अल्लाह ताला की अगर बड़ी आजमाइश आ जाए, कोई ऐसी क्रिटिकल इलनेस जिसमें आप अपने प्यारे को तड़पता हुआ देखें, फिर उसके इलाज के लिए भी आपको उतनी ही मेहनत करनी है। यहाँ पे ख़ास तौर पे बात करना चाहेंगे थैलेसीमिया की, और ये एक ऐसा मेरे ख्याल में ये एक प्रिवेंटेबल कंडीशन है हमारे सामने, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में काज़न मैरिजेस ज़्यादा हैं और हम टेस्टिंग अपनी नहीं करवाते, तो बहुत सारे लोग एट रिस्क होते हैं। नौबयाता जोड़ों को पूरी दुनिया में ट्रेंड है कि जी वो अपनी टेस्टिंग करते हैं, अपने ब्लड टेस्ट को देखते हैं और इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट करते हैं कि खुदा न खास्ता उनके यहाँ होने वाली औलाद हो सकता है थैलेसीमिया मेजर ना हो। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त एक बड़ी तादाद में बच्चे पैदाइशी तौर पे इस मर्ज़ से सफ़र करते हैं। कईयों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की ज़रूरत पड़ती है, और आज जो इदारा है वो इसी तरह के ब्लड डिसऑर्डर्स प्रोग्राम में उनको मदद करता है। हम बात कर रहे हैं जी AMTF की, उसके डायरेक्टर ऑफ रिसोर्स जनरेशन एंड मोबिलाइजेशन जनाब अतीकुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अतीक साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। ये एक ऐसा पेनफुल हेल्थ कंडीशन है जिसके बारे में हम बहुत दफ़ा प्रोग्राम्स कर चुके हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा अहाता करें कि ख़ास थैलेसीमिया और जो आपका इदारा काम कर रहा है, क्या इंसाइट्स, क्या चीज़ें आप हमारे माशरे में, कम्यूनिटी में नोटिस कर रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और सबसे ज़्यादा शुक्रिया आज TV का कि उसने थैलेसीमिया से मुतालिक आज बात करने की जसारत की है। देखिए, बात सारी ये है कि थैलेसीमिया की अवेयरनेस बहुत आसान है जी। ये एक सेंटेंस और वर्ड ऑफ माउथ से जा हो सकता है इसके बारे। और अवेयरनेस यही है कि कोशिश की जाए कि दो थैलेसीमिक माइनर आपस में शादी ना करें, और शादी से पहले वुड बी हस्बैंड एंड वुड बी वाइफ टेस्ट करा ले। बस इतनी सी अवेयरनेस है इसकी, कोई बहुत बड़े हाथी घोड़े नहीं लगते इसकी अवेयरनेस में। लेकिन आई एम सॉरी टू से कि सारी दुनिया में थैलेसीमिया से उनको निजात मिल चुकी है, थैलेसीमिया फ्री वर्ल्ड हो चुकी है, लेकिन वी आर स्टिल नॉट अ थैलेसीमिया फ्री पाकिस्तान। अच्छा, इसमें दो तीन चीज़ों पे मैं आपके चाहूँगी कि आपकी राय ज़रूर हो। मुझे ये बताइएगा कि ये जो कबाहत है लोगों की या रेजिस्टेंस है टेस्टिंग की, इसकी वजूहात आप क्या देखते हैं? इसमें कोई मिथ्स हैं? लोगों को लगता है कि अच्छा रिश्ता हाथ से चला जाएगा, अगर उनको ये पता चल भी जाए कि एक बड़े मौजूद रिश्ते में ये प्रॉब्लम आ रही है नज़र कि जी एक दोनों ही पार्टनर्स टू बी थैलेसीमिया माइनर्स हैं, आपके ख्याल में वो वजह बन सकती है कि लोग उस रिश्ते को ठुकरा दें या मना कर दें? देखिए, ये बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है। इसमें इसको आसान करने के लिए हमने ये किया है कि जो बच्चियां हैं अगर उनके टेस्ट ना भी हों तो कम से कम जो वुड बी हस्बैंड है, जो लड़के, कम से कम उनके टेस्ट है तो हाफ रिस्क कवर हो जाता है इससे। अब देखिए, इसका इलाज बड़ा महंगा है, 4 लाख से 5 लाख रुपए एक बच्चे की जान बचाने में लगते हैं सालाना। थैलेसीमिया के इलाज पे ध्यान देना से बढ़कर ध्यान इस बात पर देने की ज़रूरत है इस वक्त कि किस तरह से पाकिस्तान भी थैलेसीमिया फ्री हो जाए और इस डेडली मूजी मर्ज से हमारे मुल्क को निजात मिल जाए। ये आसान से अवेयरनेस लेसन को अगर लोग ले लें। मैं सिर्फ छोटी सी एक बात कहूँगा कि ये जो थैलेसीमिया के बच्चे होते हैं ये परमानेंट गेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल होते हैं। इनको 18-19 बैकअप किस्म की प्रॉब्लम्स आते हैं, जिन प्रॉब्लम्स को नंबर आजमा करना, इनको पूरा करना, इनको इसका इलाज कराना माँ बाप के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अब AMTF जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, अफजाल मेमोरियल थैलेसीमिया फाउंडेशन, जिसको डॉक्टर आसिम किदवाई हेड कर रहे हैं, इस अदारे का काम यह है कि इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड वन ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट एंटिटी ऑफ पाकिस्तान। इट्स अ प्राउड ऑफ पाकिस्तान। और विदाउट कैश काउंटर, ICU, स्टेप डाउन, हार्ट क्लिनिक, लेबॉर्ट्री, डे केयर, जो भी आप ले, रेडियोलॉजी, डेंटिस्ट्री, जो सब बच्चों की रिक्वायरमेंट, सब विदाउट कैश काउंटर है। अब लगभग कुछ भी नहीं तो हमारा 42 करोड़ का एनुअल बजट है। हम कॉम्प्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी करते हैं, ना किसी और चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। हम सिर्फ इस बात पे चाहते हैं कि किसी तरह अवेयरनेस लोगों में आ जाए, किसी तरह थैलेसेमिक्स मेजर्स आने कम हो जाए, और दूसरे जो बच्चे आ गए आप उनको कूड़े में ना फेंके, चौथी मंजिल से जाके ना फेंके। हम उनका इलाज करते हैं, लेकिन हमारी भी एक लिमिट है, हम किस तक हद तक बच्चों को बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़ा अहम आपने यहाँ पे इशू उठाया है, और ख़ास तौर पे यहाँ पे ये बात करना चाहेंगे कि रमज़ान मुबारक के मुबारक महीने में जहाँ आप मुख्तलिफ इतारों को, मुख्तलिफ कार खैर करने वाले लोगों की इमदाद कर रहे हैं, चाहे वो अतियात की सूरत में हो, ज़कात की सूरत में हो, अपने वक्त की सूरत में हो, और सबसे बढ़कर क्योंकि हम थैलेसीमिया का जिक्र कर रहे हैं तो रमज़ान के महीने में ब्लड डोनेशंस भी कम हो जाती हैं। तो मैं बिलखुसूस आपसे कहना चाहूँगी
कि जो लोग सेहतमंद हैं, अल्लाह ताला ने आपकी सेहत में उनका भी हिस्सा रखा है जिनको आपकी ज़रूरत है। तो मेक श्योर कि ब्लड डोनेशन ड्राइव्स इसी तरह चलें। और बिल्कुल सही बात अतीक साहब ने की कि अवेयरनेस को बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चियों का टेस्ट आप नहीं भी करवाना चाहते तो जो मर्द हजरात हैं जो ख्वाहिशमंद हैं शादी के, उनका कम अज़ कम अपने साथ ये टेस्ट करवाना कि ये पता चले कि वो थैलेसीमिया माइनर तो नहीं है, होने वाली औलाद का ये रिस्क तो नहीं है कि वो थैलेसीमिया मेजर हो। ये बड़े अहम इक़दाम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी यहाँ पे मौजूदगी का भी। लाइन बोलने की इजाज़त अगर आप दे दें तो आपने बहुत अच्छा जिक्र किया कि ये बच्चों का ब्लड की बड़ी ज़रूरत होती है। ये लाइफ लाइन है हमारे बच्चों की। थैलेसीमिया के बच्चों का ब्लड सूख जाता है हर 10-15 दिन में, तो उनको ब्लड अरेंज करके देना होता है। तो बस सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपके प्रोग्राम की तरफ से कि लोग आगे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें ताकि थैलेसीमिया के बच्चों की जान बच सके। एब्सोल्युटली अतीक साहब, बहुत शुक्रिया। और इस वक्त की हुई हर नेकी हमें कई गुना इसका ज़्यादा अजर देती है। तो आपके खून की एक एक बूंद जो कि किसी और के लिए ज़िंदगी का हिस्सा बनती है, उसकी ज़िंदगी को सेहतमंद बनाती है, उसको चंद सांसें और देती है, तो कि यकीनन ये एक बहुत बड़ा ख़ैर है।